OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your math class. I am your maths teacher. Today we are going to start a very new topic, area related to circle, which is already आपने area of circle, perimeter of circle lower class में पढ़ा है. So what is the perimeter of circle? If I ask perimeter of circle, as you know it is 2 pi r. तो यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है पाई. What is pi here? जनरली जब आपसे पूछा जाता है what is pi, you say it's 22/7. The value of pi is 22/7. Pi is a constant. But ये 22/7 उसकी approximate rational value है. Not exactly pi जो है 22/7 होता है. Usually हम ये यूज कर लेते हैं. Usually हम यही वैल्यू यूज करते हैं. बट पाई जो है एक इरेशनल नंबर है. 22/7 इज अ रेशनल नंबर. पाई इज द रेशियो ऑफ द सर्कम्फरेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्किल. अगर सर्कम्फरेंस हम थ्रेड की हेल्प से, सर्किल हमें पता है उसकी थ्रेड की हेल्प से हम सर्कम्फरेंस निकाल लें और डायमीटर कैलकुलेट करें, जो रेशियो आएगा ये ऑलवेज कांस्टेंट आएगा. मींस आप डिफरेंट साइज के सर्किल लीजिए, तो डिफरेंट साइज के सर्किल और आप उसका सर्कम्फरेंस निकालिए, डायमीटर निकालिए, रेशियो फाइंड कीजिए. यू विल फाइंड कि ऑलवेज जो है रेशियो सेम आ रहा है और इसी रेशियो को पाई बोलते हैं. ये एक इरेशनल नंबर है. एक्चुअली इसकी वैल्यू जो है हम लोग ऑलमोस्ट कितनी होती है 3.140 ऐसी कुछ है. एंड जब हम 22/7 को सॉल्व करते हैं, इट्स 22/7, इट्स गिव्स 3.142. ये जो वैल्यू है पाई की, इट्स अ इरेशनल वैल्यू. तो उसके नियर अबाउट जो है रेशनल 22/7 है, तो हम लोग जनरली यूज कर लेते हैं पाई 22/7. आपको पता है सुपर कंप्यूटर की हेल्प से पाई की जो वैल्यू है कितने प्लेस तक निकाली गई है, 5 ट्रिलियन प्लेस तक पाई की वैल्यू फाइंड की गई है. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल, ये तो पेरीमीटर था. पाई समझ में आया. पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कम्फरेंस एंड डायमीटर, और ये कांस्टेंट होता है फॉर सभी सर्किल के लिए. एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर. आर इज सेड टू बी रेडियस. आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल. तो एरिया होती है सर्किल की पाई आर स्क्वायर. ये हमने लोअर क्लास में पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ी है. यहां पे हमें क्या पढ़ना है? अब कुछ एरियाज हैं या पेरीमीटर्स है रिलेटेड टू सर्किल. लाइक अगर हमें एरिया ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्किल चाहिए. कंसेंट्रिक सर्किल मींस हैविंग सेम सेंटर. टू सर्किल हैविंग सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस हो, दे आर सेड टू बी कंसेंट्रिक सर्किल. तो एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल, एरिया एनक्लोज बिटवीन कंसेंट्रिक सर्किल. ये जो रिंग बन रही है, इस रिंग की एरिया चाहिए. रेडियाई R1 एंड R2. बड़े सर्किल की रेडियस हमने R1 कह दी, रेडियस ऑफ बिगर सर्किल. एंड R2 क्या कह दिया? रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल. तो आपको देख के ही फील आ रहा होगा कि पूरे सर्किल के एरिया में से ये स्मॉलर सर्किल की एरिया माइनस करें तो रिंग बचेगी. तो एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्किल. टू कंसेंट्रिक सर्किल क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ द बिगर सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल. पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर. वी कैन टेक पाई कॉमन. तो दिस इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्किल. इसके अलावा सेक्टर आपको पता है क्या होता है. इफ वी टेक द पार्ट ऑफ द सर्किल, जैसे O इज द सेंटर, ये कोई पोर्शन ले लिया हमने. दिस पोर्शन इज सेड टू बी सेक्टर. इसको क्या कहेंगे? सेक्टर.
सपोज कीजिए एंगल AOB अगर थीटा है, AOB इज थीटा, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क AB एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो थीटा अगर एंगल ये है तो हमें लेंथ ऑफ आर्क AB चाहिए, देखिए एक दो सिंबल लिखिए। अगर आप पूरी आर्क नहीं लिखना चाहते हैं तो एक कर्व पार्ट बना दीजिए AB, दिस इज रीड एज आर्क AB, और इसी के ऊपर अगर आप स्ट्रेट लाइन लिख देते हैं तो दिस इज रीड एज कॉर्ड या लाइन AB। तो अगर इसी में अगर AB को ज्वाइन कर दें तो ये AB लाइन भी हुई, AB आर्क भी हुई। तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? अगर ये कर्व पार्ट बना दिया तो दिस इज, ये क्या डिनोट करेगा? लेंथ आर्क को, और ये क्या डिनोट करेगा? कॉर्ड को। लेंथ ऑफ आर्क AB इट इज थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब 2 से आप चाहे तो 360 काट सकते हैं, इसलिए हमने ऐसे लिखा, आपको याद करने में आसानी होगी। पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर, और ये पूरा एंगल सबटेंडेड कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री से कितनी आर्क बाउंड हो रही है? दिस इज 2 पाई आर। ज्योमेट्री मेथड लगा रहे हैं तो 1 डिग्री से कितनी एरिया बाउंड होगी? 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री, और ये एंगल थीटा है तो थीटा डिग्री से कितना ये आर्क की लेंथ आएगी? 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। अब चाहे तो 2 से 360 आप कैंसिल करके भी लिख सकते हैं, बट इस तरह से लिखने से हमें याद करने और समझने में आसानी होती है। तो थीटा बाई, इसको मैं से भी रीड कर सकते हैं, थीटा बाई 180 डिग्री, 2 से काट दिया, इंटू पाई आर। तो दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। एंड द नेक्स्ट इज, अगर हमें सेक्टर की एरिया चाहिए, ये लेंथ निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर इसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए अगर पूरे सर्कल की एरिया की बात करें इट इज पाई आर स्क्वायर, जो कि 360 डिग्री से बन रही है। तो 360 डिग्री हमें कितनी एरिया दे रहा है? पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री कितनी एरिया देगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। तो थीटा कितनी एरिया देगा? थीटा से कितनी एरिया बाउंड हो रही है? इट इज थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एक और कंसेप्ट समझना है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क में रिलेशन भी इन दोनों की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क हम लोग ने अभी पढ़ी, लेंथ ऑफ आर्क से इट इज L, और क्या फॉर्मूला है? अगर ये आर्क सबटेंड एंगल थीटा एट द सेंटर, ए बी आर्क की लेंथ हम L मान रहे हैं, जो थीटा एंगल सबटेंड कर रही है एट सेंटर, तो क्या फॉर्मूला पड़ा? L इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। और इस सेक्टर की एरिया क्या होगी? एरिया ऑफ सेक्टर AOB, एरिया ऑफ सेक्टर से इट इज A पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। नाउ डिवाइड द टू रिलेशंस, L बाई A डिवाइड कर रहे हैं इन दो रिलेशन को, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? थीटा बाई 360 डिग्री दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा। यू विल राइट हियर 2 पाई आर अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई भी कैंसिल हो रहा है, एक आर भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो व्हाट इज द रिलेशन? क्या आ गया रिलेशन? L बाई A इट्स अ 2 बाई आर, L बाई A इज 2 बाई आर। तो A इक्वल टू कितना आ गया? एरिया कितनी आ गई? हाफ एल आर। हाफ एल आर, लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस, और इसके प्रोडक्ट का हाफ, दिस इज द एरिया। लेट्स बिगिन विद सम एग्जांपल्स।
See the example. First one is the radii of the two circles are 19 centimeter and 9 centimeter. Find the radius of the circle which has the circumference equal to the sum of the circumference of two circle. ये टू सर्किल गिवन है, इन दोनों की जितनी सर्कमफ्रेंस है उनके सम की इक्वल सर्कमफ्रेंस का एक नया सर्किल बनाया गया है, उस नए सर्किल की रेडियस चाहिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेट द radius of the required circle be r. Radius of required circle be r, and r1 r2 are radii of given circle, given two circles. Therefore, what is R1? R1 is 19 centimeter and R2 is 9 centimeter. According to question, what is saying in question? इन दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल विच इज 2 पाई r, रेडियस हमने r मानी है, इज सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू गिवन सर्किल्स। तो पहले का 2 पाई r1 एंड सेकेंड का 2 पाई r2। तो 2 पाई r वी कैन टेक 2 पाई कॉमन, r1 प्लस r2, तो 2 पाई वी कैन कैंसिल, तो r आ गया इजिली, r1 इज 19 एंड इट इज 28 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल इज 28 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों की रेडियस के सम के इक्वल होगा अगर सर्कमफ्रेंस का सम नए सर्किल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो। क्या ऐसा ही रिजल्ट एरिया के केस में भी आएगा कि अगर हम कहें इन दोनों सर्किल की एरिया का सम इन दो सर्किल की एरिया का सम एक नए रिक्वायर्ड सर्किल की एरिया के इक्वल है, तब बताइए रेडियस क्या होगी? क्या उस केस में भी रेडियस इन दो रेडियस के सम के इक्वल होगी? इसको हम चेक कर सकते हैं। इफ इन द प्रीवियस क्वेश्चन sum of areas of two circle is equal to the area of required circle. Then find the radius of required circle. देखिए इस एग्जांपल में क्या कह रहा था, जो हमें दो गिवन सर्किल थे उनके सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल रिक्वायर्ड सर्किल का सर्कमफ्रेंस था। तो रिक्वायर्ड सर्किल का रेडियस बताइए क्या था जो हम लोग ने निकाला यहाँ पे। अब यही कह रहा है कि ये दो सर्किल की एरिया का सम अगर रिक्वायर्ड सर्किल की एरिया के इक्वल है तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल। करेंगे बिल्कुल वैसे ही, आर हमने रिक्वायर्ड सर्किल की एरिया, r1 r2 गिवन सर्किल की एरिया मान ली, r अगर हमने रिक्वायर्ड सर्किल का रेडियस और r1 r2 रिक्वायर्ड सर्किल के रेडियस मान लिए। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज सेइंग इन क्वेश्चन, area of required circle pi r square is sum of the area of the two given circle pi r1 square plus pi r2 square. Now you can cancel pi, so r square is equal to r1, r1 square means 19 square and this is 9 square. What is the square of 19? It's a 361 and it's a 81. 112 86 14 314 442 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, बट वी हैव टू फाइंड आर विच इज रूट ओवर 442 विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 441 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है विच इज द स्क्वायर ऑफ 21, दिस इज द 442, तो 21 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो रेडियस का सम के इक्वल इस बार रेडियस नहीं आ रही है। इट इज ट्रू इन द केस ऑफ सर्कमफरेंस, एरिया के केस में ये ट्रू नहीं है। तो 21 पॉइंट डेसिमल में आप निकाल सकते हैं,
तो 21.01 समथिंग कुछ आ रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर और 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, आप किलोमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देन उसको चेंज कीजिए मीटर एंड देन सेंटीमीटर, बिकॉज हमारे पास ये दिया है डायमीटर किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में। चलिए आपको पता है कैसे हम चेंज करते हैं स्पीड, तो स्पीड व्हाट इज स्पीड, इट्स अ 66 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते थे आपको याद होगा, हमें चेंज करनी है मीटर पर मिनट में, तो कैसे चेंज करेंगे, किलोमीटर को मीटर और आर को मिनट में चेंज कर लीजिए, 66,000 मीटर हो जाएगा, बिकॉज इन 1 किलोमीटर देयर आर 1000 मीटर एंड दिस इज 60 मिनट। तो एक जीरो कैंसिल हुआ, 6 से कैंसिल कीजिए, 11 टाइम एंड हाउ मेनी 2 जीरो आर देयर, तो 1100 मीटर पर मिनट। एक मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, 1100 मीटर, और कितने मिनट में हमें चाहिए, 10 मिनट में, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट इन 10 मिनट्स, तो क्या हो जाएगी 1100 इंटू 10 मीन्स 11,000 मीटर, एंड ये मीटर में आ रहा है, सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 और इंटू कर दीजिए, 2 मोर जीरो सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कवर हो रही है इन 10 मिनट्स। तो अब बताइए इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए व्हील कितनी बार रिवॉल्व हुआ होगा, तो कितने रेवोल्यूशन लिए हैं व्हील ने, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन क्या होगी, मान लीजिए ये व्हील है, ये पी पॉइंट है जो रोड के साथ कोइंसाइड कर रहा है, जब ये पी पॉइंट हमने मार्क कर दिया तो ये पी पॉइंट अगेन जब यहां पे पहुंचेगा तो ये कितनी डिस्टेंस कवर हो रही होगी, तो ये एक तरीके से जितनी इसकी सरकमफ्रेंस है उतनी सरकमफ्रेंस करके जब कवर करके आएगा तो अगेन व्हील जो है इसी पॉइंट पे, यानी पी मार्क किया था तो पी पे अगेन रोड को टच करेगा, तो आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, कितनी होगी डिस्टेंस 1 रेवोल्यूशन में कवर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के इक्वल 2 पाई आर, 2 पाई 22/7 आर, रेडियस कितनी होगी, डायमीटर इज गिवन 80 तो रेडियस इज 40, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, समझिएगा ये टोटल डिस्टेंस कवर करनी है और 1 रेवोल्यूशन में ये डिस्टेंस कवर हो रही है, तो कितने टोटल रेवोल्यूशन होगा, यस इट इज डिवाइड करेंगे 1 1 0 0 0 0 हाउ मेनी जीरो 5 जीरो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7, 7 न्यूमरेटर में इंटू 40, वी कैन कैंसिल 1 जीरो, तो 11 1 जा 11 2 जा, तो इट्स 140 एंड 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 2 जा 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो इट्स यहाँ पे देख लीजिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं 100 को, तो 25 एंड 2 जीरो, अगेन ये 2 2 जा 4, 4 से इकट्ठे डिवाइड कर दे रहे हैं ये, इंटू 7 इसमें और करना है आपको, तो 4 से और डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 4 2 जा 6, 25 इंटू 7, व्हाट इज फाइनल आंसर 625 इंटू 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14 एंड 3 17, 7 6 जा 42, 43, 4375 रेवोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो गए 4375। नाउ द नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस।
if the perimeter of the area of circle are numerically equal, then the radius of the circle, what is saying, सर्किल का circumference और एरिया, देखिए यूनिट अलग अलग होती है, इक्वल नहीं बोला जा सकता क्योंकि सर्कमफ्रेंस की यूनिट और एरिया की यूनिट डिफरेंट होती है। तो बोला गया कि अगर यूनिट छोड़ दें, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया की, तो सर्किल की रेडियस इसमें से कौन सी होगी, एंड जस्टिफाई योर आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को इक्वल करना है। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर इज अननोन एंड सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर। तो वी कैन कैंसिल 1 पाई एंड 1 आर। व्हाट इज आर, आर क्या आ गया, आर इज 2। नहीं क्लियर हुआ, देखिए यहां पे एक आर बच गया और यहां आर भी कट गया, पाई भी कट गया, यहां 2 बच गया, तो आर की वैल्यू 2 हो गई, वेरी फर्स्ट ऑप्शन। तो सर्किल का रेडियस क्या रहा होगा अगर न्यूमेरिकली इक्वल है एरिया एंड सर्कमफ्रेंस, 2। नाउ जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई कैसे करेंगे, यू फाइंड एरिया एंड फाइंड सर्कमफ्रेंस, चेक कीजिए न्यूमेरिकली सेम है या नहीं। तो जस्टिफिकेशन, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई क्योंकि दोनों ही केस में हमें पाई यूज करना है, हमें तो देखना है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आर इज 2, तो ये आ गया 4 पाई, 2 2 जा 4 पाई बिकॉज आर इज 2। नाउ सर्कमफ्रेंस देखिए, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर, तो 2 पाई इंटू 2 अगेन 4 पाई, यस। तो न्यूमेरिकली एरिया एंड सर्कमफ्रेंस इक्वल आ रहे हैं। तो किस रेडियस के लिए, व्हेन रेडियस इज 2। तो समटाइम्स चेंज कर सकता है, आपको रेडियस के बजाय डायमीटर पूछेगा तो आपको ऑप्शन 2 भी होगा 4 भी होगा। तो अगर रेडियस 2 है तो डायमीटर 4 लिखेंगे आप। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास हम इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।